नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल का छठवां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने सिर्फ और सिर्फ 400 लाइक्स का रखा है, तो दोस्तों वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। आईपीएल 2022 के छठवें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार फाफ डु प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीता और पहली गेंदबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर के कंधों पर इस बड़े मुकाबले में अपनी टीम को बढ़िया ओपनिंग शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन इस मुकाबले में बेंगलुरु के गेंदबाज कुछ अलग ही इरादे के साथ मैदान में उतरे थे और बेंगलुरु की इस तेज गेंदबाजी ने आते ही अपना काम करना शुरू कर दिया और पारी का चौथा ओवर डालने आए आकाशदीप ने कोलकाता के ओपनर बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर को खुद ही की गेंद पर कैच पकड़कर आउट कर दिया। वेंकटेश अय्यर 14 गेंदों में 10 रन बना पाए। वेंकटेश अय्यर जैसा बड़ा विकेट खोने के बाद अब मैदान पर कोलकाता के कप्तान यानी श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और पारी का 5वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने अजिंक्य रहाणे को शाहबाज नदीम के हाथों कैच आउट करा दिया। अजिंक्य रहाणे 10 गेंदों में बस 9 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार लगे इन दो बड़े झटकों के चलते कहीं न कहीं कोलकाता की टीम अब दबाव में थी। अब कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर और नए बल्लेबाज नीतीश राणा के कंधों पर कोलकाता की पारी को संभालने की एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन जिस तरह बेंगलुरु के गेंदबाज गेंदबाजी डाल रहे थे उनके सामने टिक पाना लगभग नामुमकिन ही हो चुका था। अजिंक्य रहाणे के बाद बल्लेबाजी करने आए नीतीश राणा ने भी ज्यादा देर तक मैदान में वह नहीं टिक पाए और उन्हें भी पारी का छठा ओवर डालने आए आकाशदीप ने डेविड विली के हाथों कैच आउट करा दिया। नीतीश राणा तो बस 5 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए और फिर यहां से विकेट गिरने का सिलसिला भी मानो शुरू ही हो गया। शुरुआती 3 विकेट जल्दी निकालने के बाद बेंगलुरु के कप्तान ने अपने सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज वनिंदु हसरंगा को गेंदबाजी पर लगाया और फिर पारी का 7वां ओवर डालने आया हसरंगा ने आते ही कोलकाता की टीम की आखिरी उम्मीद बने कप्तान श्रेयस अय्यर को फाफ डु प्लेसिस के हाथों कैच आउट करा दिया। श्रेयस अय्यर 10 गेंदों में महज 13 रन बना पाए। कोलकाता की टीम अपने कप्तान को खोने के बाद अब पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। लगभग कोलकाता की टीम ने 50 रनों के भीतर ही अपने टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज खो दिए थे। अब मैदान में 2 नए बल्लेबाज आ चुके थे। सुनील नारायण और सैम बिलिंग्स बहुत बड़े दबाव के नीचे बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर इस दबाव का फायदा बेंगलुरु की टीम को मिला और पारी का 9वां ओवर डालने आए हसरंगा ने अपने इस ओवर में 2 बड़े विकेट निकाल लिए। हसरंगा ने अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील नारायण को आकाशदीप के हाथों कैच आउट करा दिया। सुनील नारायण 8 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करने आए नए बल्लेबाज शेल्डन जैक्सन को भी हसरंगा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि शेल्डन जैक्सन तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। लगातार विकेटों के गिरने के चलते अब कोलकाता की टीम 100 के भीतर ही सिमटती हुई दिख रही थी, लेकिन फिर सैम बिलिंग्स और आंद्रे रसेल की बेहतरीन बल्लेबाजी ने एक छोटी मगर महत्वपूर्ण साझेदारी कोलकाता की टीम के लिए बनाई। इस मुकाबले में आंद्रे रसेल धमाकेदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर उनके साथी खिलाड़ी सैम बिलिंग्स हर्षल पटेल की एक गेंद पर विराट कोहली को अपना कैच थमा बैठे। सैम बिलिंग्स 15 गेंदों में बस 14 रन बना पाए। अब यहां से रसेल के ऊपर ही कोलकाता की आखिरी उम्मीद टिकी हुई थी और आंद्रे रसेल ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दी, लेकिन रसेल भी अपनी पारी ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए और फिर उन्हें भी पारी के 14वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल ने दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करा दिया। रसेल 18 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन फिर अंत में उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई, जिस वजह से कोलकाता की टीम 128 रनों के महत्वपूर्ण लक्ष्य तक पहुंच पाई। उसके बाद कोलकाता से मिले 129 रनों के लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। कप्तान फाफ डु प्लेसिस और उनके साथ अनुज रावत बेंगलुरु की पारी का आगाज करने मैदान में आए। इन दोनों के कंधों पर बेंगलुरु की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन कोलकाता की गेंदबाजी ने आते ही बेंगलुरु की उम्मीदों को तोड़ दिया और पारी का पहला ओवर डालने आए उमेश यादव ने अनुज रावत को शेल्डन जैक्सन के हाथों कैच आउट करा दिया।
अनुज रावत बिना खाता खोले ही आउट हो गए। आपको बता दें कि अनुज रावत का बड़ा विकेट जल्दी खोने के बाद अब मैदान में बेंगलुरु के सबसे बड़े बल्लेबाज यानी विराट कोहली बल्लेबाजी करने मैदान में आए, लेकिन कोलकाता के तेज गेंदबाज इस मुकाबले में गजब के आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे थे और फिर पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी डालने आए टिम साउदी ने बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस को रहाणे के हाथों कैच आउट करा दिया। फॉफ डू प्लेसिस 4 गेंदों में बस 5 रन बना पाए। फॉफ डू प्लेसिस और अनुज रावत को जल्दी खोने के बाद इस लो स्कोरिंग मुकाबले में भी बेंगलुरु की टीम अब दबाव में आ चुकी थी। फॉफ डू प्लेसिस का विकेट गिरने के बाद डेविड विली को बल्लेबाजी करने मैदान में भेजा गया, लेकिन फिर उसके अगले ही ओवर में बेंगलुरु की टीम को सबसे बड़ा झटका लगा और उमेश यादव ने अपनी इस ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली को विकेट कीपर शेल्डन जैक्सन के हाथों कैच आउट करा दिया। विराट कोहली 7 गेंदों में बस 12 रन बनाकर आउट हो गए। 129 जैसे मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत में कोलकाता की गेंदबाजी ने बेंगलुरु की कमर तोड़ दी थी, जिस वजह से अब मुकाबला फंस चुका था। इस लो स्कोरिंग मुकाबले में कोलकाता के तेज गेंदबाजों ने 17 रनों के भीतर ही बेंगलुरु के टॉप ऑर्डर के 3 दिग्गज बल्लेबाजों को आउट करके कोलकाता की टीम की इस मुकाबले में वापसी करा दी थी। अब मैदान में 2 नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आ चुके थे। डेविड विली और शेरफॉन रदरफोर्ड के कंधों पर अब बेंगलुरु की आखिरी उम्मीद टिकी हुई थी। अगर यहां से कोलकाता की टीम एक और विकेट निकाल लेती तो मुकाबला लगभग खत्म ही था, लेकिन फिर इन दोनों ने एक महत्वपूर्ण मौके पर छोटी मगर एक महत्वपूर्ण अहम साझेदारी बेंगलुरु की टीम के लिए बनाई। इन दोनों ने लगभग पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 60 रनों के पार पहुंचा दी, लेकिन फिर पारी के 11वें ओवर में इस मुकाबले में फिर से एक बड़ा मोड़ आया और पारी का 11वां ओवर डालने आए सुनील नारायण ने सेट हो चुके डेविड विली को नीतीश राणा के हाथों कैच आउट करा दिया। डेविड विली 28 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। डेविड विली जैसे सेट बल्लेबाज के विकेट खोने के बाद कहीं न कहीं कोलकाता की टीम ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। विकेट गिरने के बाद अब बेंगलुरु की तरफ से शाहबाज अहमद बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर इस नौजवान बेंगलुरु के बल्लेबाज ने आते ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। शाहबाज अहमद ने शेरफॉन रदरफोर्ड के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बेंगलुरु की टीम के लिए बनाई, जिस वजह से अब यह मुकाबला अंतिम 5 ओवर में जा फंसा था, जहां पर बेंगलुरु की टीम को आखिरी 30 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला हर एक गेंद के बाद रोमांचक हो जा रहा था। श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी का हर एक दाव पेच आजमा रहे थे और इसी का फल उन्हें पारी के 16वें ओवर में मिला, जहां पर पारी का 16वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शाहबाज अहमद को विकेटकीपर शेल्डन जैक्सन के हाथों स्टंप आउट करा दिया। शाहबाज अहमद 20 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि शाहबाज अहमद का विकेट गिरने के बाद दिनेश कार्तिक इस नाजुक स्थिति में बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन फिर दूसरे छोर पर सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे शेरफॉन रदरफोर्ड एक खराब शॉट खेलने के चक्कर में टीम सऊदी की गेंद पर आउट हो गए। रदरफोर्ड 40 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। इस सेट बल्लेबाज के आउट हो जाने की वजह से अब मुकाबला पूरी तरह फंस चुका था। कोलकाता की गेंदबाजी अब बेंगलुरु की बल्लेबाजी पर हावी होती दिखाई दे रही थी। शेरफॉन रदरफोर्ड के आउट हो जाने के बाद अब वनिंदु हसरंगा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। हसरंगा ने आते ही चौका तो लगाया, लेकिन फिर पारी के 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर आंद्रे रसेल को अपना कैच थमा बैठे। हसरंगा 3 गेंदों में बस 4 रन बना पाए। इस बेहतरीन 18वें ओवर के चलते अब मुकाबला आखिरी 2 ओवर में जा फंसा था, जहां पर बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए 17 रनों की आवश्यकता थी और ये मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था। उसके बाद कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पारी का 19वां और सबसे महत्वपूर्ण ओवर वेंकटेश अय्यर को डालने को कहा, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए हर्षल पटेल ने वेंकटेश अय्यर के इस ओवर में 10 रन निकाल लिए, जिसके चलते अब मुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा था, जहां पर बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता थी और फिर इस आखिरी ओवर में दिनेश कार्तिक ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस आखिरी ओवर की पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया और फिर दूसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर दिनेश कार्तिक ने इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को जीत दिला दी और बेंगलुरु की टीम ने कोलकाता की टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में 3 विकेट से धूल चटा दी। दोस्तों, इस महा मुकाबले में बेंगलुरु के हर एक खिलाड़ी ने अपना 100% दिया और इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए जीत हासिल करी।
लेकिन दोस्तों, आप बेंगलुरु की इस लाजवाब प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।